उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि हम जनता दलियों में शामिल होंगे। तो हमारे घर के सदस्य थे, बीच में इधर उधर चल गए थे। जहाँ तक बीमा भारती जी का सवाल है, उनको विधायक हम ही लोग बनाए, मंत्री बनाए, एक बार नहीं कई बार, और कैसा सिला दिया, हमारी सरकार को ही गिरा रही थी। तो बच के कहाँ जाइएगा। नीतीश कुमार जी हैं राज्य के मुख्यमंत्री। माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जब इंजेक्शन पड़ता है ना, इंजेक्शन, तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है उसको वो कहता आह, और जनता बोलती है वाह। कि जिस पत्तल में खाई उसी में छेद कर रहे थे। तो जब छेदे आप पत्तल में हमारे कर रहे थे तो विधानसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के विधायक बीमा भारती अब आरजेडी का दामन थाम लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू में ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो एनडीए को लेकर खबरें चल रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग उलटफेर कर रहे हैं, आपके विधायक आरजेडी में जा रहे हैं, आप लोग अपने सहयोगी ही दल के प्रदेश अध्यक्ष को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, क्या एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है? जनता दल यू में के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और माननीय रमेश कुशवाहा जी हमारी पार्टी के विधायक रहे हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि हम जनता दलियों में शामिल होंगे। तो हमारे घर के सदस्य थे, बीच में इधर उधर चल गए थे, आ गए मुख्य धारा की राजनीति में। तो इससे क्या परेशानी है। जहाँ तक बीमा भारती जी का सवाल है, उनको विधायक हम ही लोग बनाए, मंत्री बनाए, एक बार नहीं कई बार, और कैसा सिला दिया, हमारी सरकार को ही गिरा रही थी। बताइए, जिसने एमएलए बनाया, जिसने मंत्री बनाया, उसी सरकार को ही गिरा रही थी, उस पूरे साजिश में शामिल थी। तो बच के कहाँ जाइएगा। नीतीश कुमार जी हैं राज्य के मुख्यमंत्री। माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जब इंजेक्शन पड़ता है ना, इंजेक्शन, तो जिसको इंजेक्शन पड़ता है उसको वो कहता आह, और जनता बोलती है वाह। तो जनता को इस बात का एहसास है कि जिस पत्तल में खाई उसी में छेद कर रहे थे। तो जब छेदे आप पत्तल में हमारे कर रहे थे तो विधानसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। विधानसभा से भी इस्तीफा दीजिए। आप खाली पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, आइए विधानसभा से इस्तीफा कब दीजिएगा। उसके लिए कौन मुहूर्त निकलेगा। तो अंतिम तक वेतन लेने की तैयारी है, सब सुविधा चाहिए हमको। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि आपको जल्द नैतिक आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए विधानसभा से। और ये तो लोकतंत्र है, लड़िए चुनाव। वो तो फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है पूर्णिया, लड़िए, एहसास हो जाएगा लड़ाई किसको कहते हैं। आप इस्तीफा की बात कर रहे हो, कह रही हैं रात ही उन्होंने कहा है कि हम क्यों इस्तीफा दें, उनके तरफ जो लोग गए हैं पहले उनसे इस्तीफा ले। अच्छा, उन लोगों ने लिख के दिया है, उन लोगों ने लिख के दिया, वो विधानसभा लोकसभा के उम्मीदवार, उन लोगों ने लिख के दिया कि हम सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन आप तो रंग बदल रहे हैं, चुनाव चिन्ह आपका बदल रहा है। पूरा पूर्णिया कमिश्नरी में हम लोगों ने उजाला कर दिया, ये हाथ में ललटेन पकड़ ली। बताइए, जब मती मारा जाता है आदमी का ना, तो यही हाल होता है। इनका हाल यही होगा कि लोकसभा तो हारवे करेगी, अब विधायिका भी गया, तो कहाँ रहिएगा, कहीं ठौर ठिकाना मिलेगा। जेडीयू इस पे कार्रवाई करेगी। अब वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि सरकार गिरा रही थी। बताइए भाई, जिस सरकार जिसमें आपको विधायक बनाया, उसी सरकार को गिरा रहे थे। नीतीश कुमार जी ने बुला कर न टिकट दिया था, बुला करके टिकट दिया था। जमीर होना चाहिए राजनीति में। जाना आना तो जाते आते रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है। हमको तो 7 विधायक जीता था 1995 में, और 4 चले गए थे, और 3 विधायक मेरा बचा था। तब फिर आए ना हम लोग।
समय लगता है, लेकिन पाप का घड़ा भरता भी है। जिस तरह से बात कर रहे थे आप, ईडी की बात कर रहे हैं, चाहे उन पे जो दल बदल की कानून है उसको लेकर क्या कुछ करवाएंगे? नहीं, दल बदल के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि दल की नीतियों के खिलाफ अगर आप बोलिएगा, काम करिएगा, तो यह विधानसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। नैतिक शास्त्र के हिसाब से आपको विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि आप ललटेन पकड़ लिए, तो ललटेने जब पकड़ लिए तीर छोड़ के, तो ललटेन में से में छेद होता है तीर से। माँ तीर चलेगा इतना कस के पूर्णिया में ना कि ललटेन छत बिछत हो जाएगा, तो न माया मिली न राम, कहीं के रहिएगा नहीं। आर्थिक अपराध इकाई ने भी अब ईडी को दे दिया है जांच करने के लिए, क्या उसमें जेल जा सकती है? नहीं, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, अब उसने मामले को ईडी के लायक समझा है। खेल हुआ होगा पैसा वाला। हाँ, तो बिना लक्ष्मी के तो मुस्कुराना मुश्किल है। तमाम सामाजिक न्याय की ताकतें यही काम में लगती है। माननीय लालू प्रसाद जी की तो कार्यशैली रही है। तो लगातार पटना में इतना बड़ा जमींदार है कोई, बताइए तो? है पटना में कोई अति पिछड़ा दलित में जिसके पास इतनी संपत्ति हो? वो तो गरीब के नेता है। हाँ, तो इतना गरीब के नेता है हैं। महुआ बाग में जाके देख लीजिए, कैसा शानदार प्लॉट है, एकदम वास्तु शास्त्र से भी ठीक है, एकदम सब फिट है। एक बार में 8 फ्लैट, मानी कहाँ से बिजनेस धंधा है, तो सबको होना चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, है कोई दामन पर दाग लगा सकता है? कहाँ फ्लैट है पटना में, कहाँ मकान है? 18 साल मुख्यमंत्री रह गए, तो कहाँ ये सब है? कहाँ परिवार के लोग हैं? अब तो हालात राष्ट्रीय जनता दल का ही न होने वाला है। उदय नारायण चौधरी जी, जगता बाबू, शिवानंद तिवारी जी, जितने लोग हैं, श्याम रजक जी, तब पहला रोज जो राजद का सजेगा ना, उसमें सब परिवार का लोग, अब पीछे से ही सब जयकारा करे वाला, जय हो समाजवाद की। अब तो सब लोग बैठेगा ना भाई एक के साथ। कहाँ? लालू जी बैठेंगे, राबड़ी जी बैठेंगी, तेजस्वी यादव बैठेंगे, तेज प्रताप यादव बैठेंगे, मीसा भारती बैठेगी, कहा जा रहा है रोहिणी आचार्य, तो सब अगला लाइन में। आई बेचारे सब धोती कुर्ता पहन के जिंदगी दे दीन राजनीति में, ये सब रहेंगे पीछे। कहे ताली बजाइए तो ताली बजाएगा। बताइए क्या हालत हो गया है इन नेताओं का, कितनी दुर्दशा। हम देख करके हमको माया लगता है। बताइए, शिवानंद तिवारी जी इतने बड़े नेता, उदय नारायण चौधरी जी, श्याम रजक जी, जगता बाबू, रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लोग नेपथ्य में चले गए। आखिरी सवाल लेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आपने कहा कि वो रमेश महतो कुशवाहा वो इसी पार्टी के जेडीयू से ही विधायक थे, तो उनको घर वापसी करा लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू के ही हैं, तो उनका भी घर वापसी होगा क्या? अब वो तो उनको तय करना है ना। आप लोग पहल कर रहे हैं? नहीं, ये पार्टी, ये देखिए, हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, मार्केट नहीं बढ़ाते हैं सब बोल के। हम अपना ये सब की न हमको जानकारी रहती है, न जानकारी लेने का हम प्रयास करते हैं। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कोई अगर आपको बोलता है कि हमको जानकारी है, एकदम गलत बात। तो आपने देखा जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बीमा भारती पार्टी को छोड़ के गई है, उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको इनके लेकर कहा कि जेडीयू ने उन्हें विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उन्हें नैतिकता के आधार पर उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।